सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ जिले के जहानागंज पार्टी की रैली में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, थानों पर जमकर दलाली है, गरीबों का शोषण हो रहा है, सही काम कराने के लिए विधायकों को भी गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, गरीबों की आवाज़ को ज़बरदस्ती दबाया जा रहा है। हमारी पार्टी शुरू से ही गरीबों असहायों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करती रहती है, तानाशाहों के विरुद्ध सीना तान कर खड़ी रहती है। कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा की जनविरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि इस सरकार में गरीबों की कोई जगह नहीं है, ये केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर लोगों को लड़ाने वाली ये पार्टी फिर से लोगों को गुमराह करके सत्ता में काबिज होने का सपना देख रही है। हम उसके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। जो देश हित और लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, हम उसी को समर्थन देंगे। आज़ादी के 75 साल में तमाम ऐसी जातियां हैं जो अपने अधिकार से वंचित हैं। शायद नाम बतावें तो आप लोग भी पहली बार सुनेंगे। बंजारा, खंगार, आरक, अर्कबंसी, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, कीवट, मल्लाह, माझी, मझवार, चौहान, तमाम ऐसी जातियां हैं आज भी अपने अधिकार से वंचित हैं। तो इनको जागृत किया जा रहा है कि आप जागो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। तो तेरे साथ अन्याय हो रहा है, न्याय के लिए लड़ो। तेरा अधिकार सुरक्षित है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में सुरक्षित किया है, उसके लिए आप लड़ो। इस बात का संदेश हम लोग पूरे 75 जिले में हम लोग दे रहे हैं। सर, आपने कहा था 2022 में बीजेपी 4 कंधों पे जाएगी, उस पर सर मुकदमा की तैयारी होगी, सर उस पर क्या? फिर मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी की अर्थी निकालूंगा और पीछे पीछे राम नाम सत्य का नारा लगेगा। और इन्होंने जो धोखा दिया है समाज को, ओम प्रकाश राजभर को, इनको हम गंगा जी स्मशान घाट पहुंचाएंगे। सर, मोर्चे में ओवैसी जी हैं? मोर्चे में ओवैसी जी हैं या नहीं? बिल्कुल हैं, हमारे साथ सब लोग हैं। सर, कितने पार्टियों पर आजमगढ़ में चुनाव लड़ेंगे? 403 सीटों पर हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। सर, आजमगढ़ 10 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। सर, क्षेत्रवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे, खासकर आजमगढ़ और मुबारकपुर? आजमगढ़ सहित मुबारकपुर के उन गरीब, कमज़ोर, वंचित समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अपने घर की घरेलू बिजली के बिल माफ़ी के लिए, गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करने के लिए लोग लड़ाई लड़ें। हिंदू मुसलमान की लड़ाई छोड़ दें। मंदिर मस्जिद की लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा, भारत पाकिस्तान तालिबान से कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ नेता हासिल कर सकते हैं। अब तक जितने भी दंगे हुए हैं, उस दंगे में सिर्फ गरीब कमज़ोर मारा गया है, एक भी नेता नहीं मारा गया है। सर, कभी अखिलेश यादव की तारीफ पे, कभी मायावती, कभी कांग्रेस की स्वतंत्र देव से मिलना। सर, जनता कंफ्यूज है कि आप किस पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं, किसके साथ? हमारा तो भागीदारी संकल्प मोर्चा खुद है। हम 10 दलों का गठबंधन कर चुके हैं। काम की जब प्रशंसा होती है, बात पूछा जाता है, तो मैं आज फिर कह रहा हूँ, देश में कांग्रेस ने जो किया वो किसी पार्टी ने अब तक नहीं किया। 7 साल से मोदी जी हैं, कांग्रेस की बनाई हुई संपत्ति बेच रहे हैं। तो कांग्रेस की तारीफ करें कि मोदी की तारीफ करें? अगर उत्तर प्रदेश की बात करिए तो जो लॉ एंड ऑर्डर मायावती के राज्य में था, वो किसी के राज्य में नहीं था।